कहते हैं ना, चाहे कितना भी कर लो, एक माँ और एक पिता की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी सच है कि मुसीबत के वक्त अपने ही होते हैं जो उम्र भर साथ निभाते हैं। चाहे रिश्तों में कितनी भी कड़वाहट ही क्यों ना हो, खुशी में बेशक शामिल क्यों ना हो, लेकिन दुख की घड़ी में परिवार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो दर्शकों, इसके पीछे एक ऐसी सच्ची दुखद घटना है जहां परिवार से एक साथी तो बिछड़ गया, लेकिन परिवार ने फिर भी अपनों का साथ नहीं छोड़ा। जहां कुछ पलों ने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल मैं बात कर रही हूँ मुलायम परिवार की। 13 मई की सुबह जहां प्रतीक यादव ने अपने घर के किचन में दम तोड़ा, जहां अपर्णा ने अपना पति, डिंपल यादव ने अपना देवर, अखिलेश यादव ने अपना भाई, तो 2 बेटियों ने अपने सिर का साया खो दिया। सब निस्तब्ध हो गए, लेकिन अखिलेश यादव से लेकर आदित्य यादव ने ऐसी जिम्मेदारियों को निभाया जिसने साबित किया अपने तो अपने ही होते हैं। जब आदित्य यादव ने कहा, मैं हूं, पिता का साया सिर से उठ जाए तो बचपन एक पल में बड़ा हो जाता है। 16 मई को यही दर्द उस मासूम बेटी की आंखों में साफ दिखाई दिया, जो अपने पिता प्रतीक यादव को आखिरी बार सीने से लगाकर विदा कर रही थी। न उसे दुनिया की रस्में समझ आ रही थी, न बिछड़ने का मतलब। बस इतना एहसास था कि जिसके कंधों पर बैठकर उसने दुनिया देखी, वही हमेशा के लिए दूर जा रहा है। गंगा की कलकल करती लहरों के बीच मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियों का विसर्जन हो रहा था। लेकिन उस पावन घाट पर सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला दृश्य था प्रतीक की 7 साल की छोटी बेटी पद्मजा का। पद्मजा ने अपने छोटे छोटे हाथों में एक रंग बिरंगा कार्ड थामा हुआ था। उस पर उसने खुद अपनी नन्ही उंगलियों से लिखा था, आई लव यू पापा, और नीचे एक दिल बना हुआ था। कलश को माथे से लगाते ही बच्ची का सारा शरीर कांप उठा। वो फूट फूट कर रो पड़ी, बार बार पापा पापा कहकर पुकार रही थी। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि गंगा घाट पर खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। मां अपर्णा यादव खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उन्होंने बेटी को चिपकाकर सीने से लगा लिया, मानो अपनी सारी ताकत से उसकी पीड़ा को खत्म करने वाली है। पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते वक्त पद्मजा ने अपना वो कार्ड भी धीरे धीरे पानी में छोड़ दिया। लहरों के साथ कार्ड बहता चला गया, जैसे बच्ची अपने पापा को आखिरी बार अपना प्यार भरा संदेश भेज रही हो। इसी पल में बराबर खड़े थे चाचा आदित्य यादव। उन्होंने पद्मजा का सिर पे जो है वो हाथ रखा, सिर प्यार से सहलाया और भावुक होकर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, रो मत, मैं हूं ना। ये 3 शब्द, मैं हूं ना, उस वक्त उस मासूम बच्ची के लिए शायद पूरी दुनिया भर गई। आदित्य यादव की आवाज भी भारी थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने बेटी को मजबूती से थाम रखा था, जैसे कह रहे हों कि अब से मैं तुम्हारा सहारा हूं। फिर सांसद आदित्य यादव ने कलश को गंगा में प्रवाहित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने और बेटी ने अस्थियों से भरे घड़े को माथे से लगाकर अंतिम प्रणाम किया। परिवार के अन्य सदस्य तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, ससुर अरविंद सिंह बिष्ट भी मौजूद थे और अंतिम विदाई इनके जरिए दी गई। जब अखिलेश ने की चॉकलेट खोलने में मदद। 14 मई को प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार के दौरान शोक और गंभीरता के माहौल के बीच अखिलेश यादव और उनकी युवा भतीजी के बीच हुई एक शांत बातचीत ने कुछ क्षणों के लिए एक ऐसी गर्मजोशी पैदा कर दी जो तब से सोशल मीडिया पर कई लोगों के दिलों को छू रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम में आयोजित किया गया था। इसमें यादव परिवार के सदस्यों, राजनेताओं और समर्थकों सहित हजारों लोग शामिल हुए थे। उपस्थित लोगों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके चाचा और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव सहित अन्य लोग शामिल थे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव और उनकी बेटी प्रथमा और पद्मजा भी उपस्थित थी। परिवार के सदस्य और मेहमान शमशान घाट पर एक शेड के नीचे बैठे थे। तभी एक भावुक क्षण सामने आया। अखिलेश शिवपाल यादव के साथ पहली पंक्ति में बैठे थे, जबकि पद्मजा उनके बगल में बैठी थी।
जो दिन भर की थकान और उदासी से भरी हुई लग रही थी। बड़ी बहन प्रतिमा शिवपाल यादव के बगल में बैठी थी। अंतिम संस्कार के दौरान अखिलेश ने चुपके से पद्मजा को एक चॉकलेट दी। जब बच्चे को चॉकलेट का रैपर खोलने में परेशानी हुई तो उसने धीरे से अखिलेश को अपनी कठिनाई बताई। अखिलेश ने रैपर खोलकर चॉकलेट उसे वापस दे दी, जिसके बाद उसने धन्यवाद दिया। कुछ क्षणों के लिए बड़े आकार के सफेद कमीज और बेज रंग की पतलून पहने हुआ थका हुआ सा दिखने वाला बच्चा शोक के माहौल के बीच में खुश मिजाज प्रतीत हुआ। बाद में इस बातचीत के छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आने लगे, जहां जिसने भी देखा वो इमोशनल हो गया। इन दो घटनाओं से सब कुछ साबित हो गया। इन दो घटनाओं से सामने आया कि राजनीति अपनी जगह होती है और परिवार अपनी जगह। राजनीति में कितना भी टीका टिप्पणी कर लो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो परिवार एक पेड़ की तरह खड़ा नजर आता है। बड़ी बेटी प्रतिमा जितनी समझदार, उतनी ही छोटी बेटी की मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया। आज बेशक पिता की जगह कोई पूरी ना कर पाए, उस जगह को ना भर पाए, लेकिन परिवार से जुड़ी इन दो तस्वीरों ने बता दिया कि बच्चियां अकेली नहीं है। ढाल की तरह उनके साथ उनका परिवार खड़ा हुआ है। ना कोई दिखावा है, ना कोई झूठ है, ना फरेब है, बस एक दूसरे का साथ है। हिम्मत इस परिवार ने साबित की और आज हर कोई यादव परिवार को सलाम कर रहा है। इन दो तस्वीरों से ये साबित हुआ कि मुलायम परिवार बेशक राजनीतिक लिहाज से तितर बितर हो गया हो, लेकिन आज भी जब मुसीबत आई तो ये परिवार साथ खड़ा नजर आया। बेशक बातचीत के जरिए एकजुटता ना दिखाई दी गई हो, लेकिन हिम्मत के तौर पर एक दूसरे के साथ नजर आए। इमोशनल कनेक्शन दिखाई दिया। ये साबित हुआ कि आम लोगों को भी इस राजनीतिक परिवार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जहां परिवार झगड़ों की वजह से घर तोड़ देता है, जहां अपने बिछड़ जाते हैं और कभी एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते। इतनी बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जहां समय बीतता है, साल बीतते हैं, लेकिन वो चेहरे एक साथ नहीं आते। नाराजगी और जो घमंड है वो इतना परवान चढ़ जाता है कि वो भाईचारा, वो लगाव, वो परिवार, वो सब भुला देते हैं। लेकिन इस राजनीतिक परिवार ने माना कि राजनीति में तो किस हद तक टिप्पणियां की जाती हैं, किस हद तक बयानबाजियां की जाती हैं, लेकिन परिवार तो परिवार होता है। अखिलेश यादव की जो कनेक्शन अपर्णा यादव की छोटी बेटी के साथ नजर, वही कनेक्शन शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के साथ भी देखने को मिला। सिर्फ ये दो पल ही नहीं है, इसके अलावा कई मौके पर यह परिवार साथ नजर आया। शिवपाल यादव अपर्णा यादव को अपनी बेटी समान मानते हैं। शिवपाल यादव हमेशा से ये कहते हैं कि अपर्णा यादव गलत नहीं है। अपर्णा यादव ने जो फैसला लिया है वो उनका फैसला है कि वो बीजेपी में गई, लेकिन कभी भी शिवपाल यादव ने अपर्णा यादव पर बुरे बयान नहीं दिए, ना ही अपर्णा यादव को गलत ठहराया है, बल्कि यही कहते नजर आए हैं कि परिवार के संस्कार अभी भी अपर्णा यादव में बरकरार है। इसके अलावा डिंपल यादव को भी हमने देखा, जो अपने देवर के जाने के बाद अकेले कोने में खड़ी नजर आई, आंसू छुपाती हुई दिखाई दी, ताकि किसी को वो आंसू ना दिखाई दे, वो आंसू अपर्णा यादव को भी ना दिखाई दे, क्योंकि इन आंसुओं की वजह से परिवार और ज्यादा टूट सकता है और ज्यादा बिखर सकता है। एक अकेले कोने में सर पर दुपट्टा लिए हुए, साड़ी का पल्लू लिए हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब चेहरा भी छुपाती हुई वो नजर आ रही थी। ये तस्वीर भी, ये पल भी भावुक कर देने वाले थे। ये ऐसे नाम हैं जो हर कोई जानता है, अपर्णा यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, और इन नामों के जरिए यादव परिवार की राजनीति चलती है उत्तर प्रदेश में। और इसी राजनीति के सहारे यादव परिवार अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाता हुआ नजर आया। बेशक प्रतीक यादव राजनीति में ना आए हो, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी ये नहीं बताया कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमेशा से यही देखने को मिला कि अखिलेश यादव उन्हें छोटे भाई से भी ज्यादा प्यार करते हुए दिखाई देते थे। इन तस्वीरों के माध्यम से, इस लगाव के जरिए
और इन तमाम पलों के जरिए आपको क्या महसूस होता है कि क्या वाकई आने वाले वक्त में ये पूरा परिवार राजनीतिक लिहाज से भी साथ नजर आएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।